Hello everyone. Today we are discussing a chapter second polynomial of class 10. देखिए बेटा, हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है a नॉट x की पावर n प्लस a n x की पावर n प्लस a n minus 1 x raised to power n minus 1 प्लस a n minus 2 x की पावर n minus 2 प्लस डैश 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 is equal to a नॉट x की पावर 0. कोई भी एक्सप्रेशंस अगर इस फॉर्म में हमें गिवन है तो दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज द पॉलिनोमियल व्हिच कैन बी रिटन एज px और f of x. फंक्शन विद वेरिएबल x, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x. ये दीज आर नोन एज द टर्म्स. ये जितनी भी वैल्यूज दे रखी हैं इनको हम क्या बोलेंगे? टर्म्स. an minus 1, an minus 2. These are the coefficient. These are the coefficient of x. Coefficient of x. Here now a naught x की power 0. A naught x की power 0 1, which is equals to a naught constant term. इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? Constant term बोलेंगे. Clear? So px can be written as an x की power n plus an minus 1 x की power n minus 1, an minus 2 x की power n minus 2 plus dash 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 a 0. here a naught ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है, ये सारे टर्म जो हैं इस तरीके के एक्सप्रेशंस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं. क्लियर? एक चीज रहेगी n इक्वल्स टू द होल नंबर. n इसके इक्वल होगा होल नंबर, मींस 0 से स्टार्ट होगा अप टू n नंबर ऑफ टर्म्स तक जाएगा. क्लियर? चलिए छोटी छोटी बात इसके अंदर हम देखते हैं क्या है. देखिए अब पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 is known as a linear polynomial. Is known as a linear polynomial. एग्जांपल क्या है हमारे पास? ax plus b. चलिए a polynomial with degree 2 is known as a quadratic polynomial. ax square plus bx plus c. clear? A polynomial with degree 3, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्यूबिक पॉलिनोमियल. एग्जांपल ax cube plus bx square plus cx plus d. क्लियर? चलिए a polynomial with degree 4, four is known as biquadratic polynomial. एग्जांपल क्या होगा? ax की पावर 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e. क्लियर? पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशंस आपको बता दिया. टर्म्स क्या होती हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ n क्या हो सकती है, फिर कांस्टेंट टर्म क्या है. यहाँ पे एक्सप्रेशंस की फॉर्म किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन जो है वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं. डिग्री के बारे में बताया है. डिग्री जैसे जैसे x की डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे उसका नाम चेंज होता जाएगा. डिग्री विद 1 लीनियर, 2 विद क्वाड्रेटिक, 3 विद क्यूबिक एंड 4 विद बाइक्वाड्रेटिक. क्लियर है? चलिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एक बार इसके देख लेते हैं. ग्राफिकली कैसे इसको हम बनाते हैं, पहले इसको रफ करते हैं हम थोड़ा सा. चलिए देखिए बच्चे ग्राफिकली कोई इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3. देखिए x y, x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी बच्चे. यहाँ पे जैसे ही 1 यहाँ पुट करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा 5. -1 पुट कर दूंगा, रिजल्ट आ गया 5. -2 भी आप पुट कर सकते हो या फिर इसको 2 पुट कर दो. आप 2 पुट कर दो, 2 टू द 4 प्लस 3 7. वैसे भी किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 है x की
लीनियर इक्वेशन गिवन है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो किस तरीके से बनेगा, देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 माइनस का -2 -3 -4, क्लियर है। देखिए x की वैल्यू 1 है, y 5 है, सिंगल पॉइंट ये आ गया। x की वैल्यू -1 है, y कितना है +1, ये इस तरीके से ये ड्रॉ हो गई, क्लियर है। आप देखिए ये वाला पॉइंट ये क्या है, जो भी हमें वैल्यू गिवन है y = 2x + 3, अगर मुझे इसके जीरोस निकालने हैं दैट शुड बी इक्वल टू 0, सो 2x + 3 = 0, 2x की वैल्यू क्या आ गई -3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3/2, तो -3/2, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा -3/2, 0, फिर ये क्या है -3/2, ये जीरोस है, जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। या फिर इस x की वैल्यू पर हमारे पास इस x की वैल्यू -2/3 पर y क्या आएगा हमारे पास 0 आएगा। कोई भी ग्राफ x एक्सिस पे जितनी बार कट होगा उतने ही उसके जीरोस होंगे, क्लियर। चलिए ये हमने लीनियर इक्वेशंस की बात करी है, अब हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास क्या होगा, क्लियर, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्म की बात करते हैं, देखो बेटा मान लीजिए कोई इक्वेशन दे रखी है y = 4 - x², y = 4 - x², देखिए x y, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो y कितना आ जाएगा 4, x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तब भी वैल्यू 3 आ जाएगी, और x की वैल्यू +1 पुट करता हूं तो भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3, क्लियर। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं देखता हूं इसकी -x² + 0 * x + 4 होगी, क्लियर है। ग्राफ दो तरीके से बन सकता है, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से। ये पैराबोलिक कर्व है हमारे पास, ठीक है। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ हमारे पास क्या बनेगा अपवर्ड, और a की वैल्यू लेस देन 1 है, 0 ले लेता हूं तो ये क्या बनेगा डाउनवर्ड। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड ग्राफ बनेगा, लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। मतलब इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, x की वैल्यू 0 है तो y 4 है, ये वाला पॉइंट ले लेता हूं 1 2 3 और ये 4, क्लियर है। x की वैल्यू +1, ये 1 है, x की वैल्यू +1 है तो y कितना है हमारे पास 3 है, क्लियर, और -1 है तो भी वैल्यू कितनी है 3। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, नीचे की तरफ आएगा, क्लियर है। ये जो पॉइंट होंगे ये क्या होंगे, जो भी वैल्यू हमें गिवन है दैट शुड बी इक्वल टू 0, 2 - x 2 + x, दिस शुड बी इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक बार 2 आ जाएगी, x की वैल्यू एक बार -2 आ जाएगी। ये तो ये वाली वैल्यू जो है ये -2 और ये वाली वैल्यू जो है वो +2 है। कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे, क्लियर है। तो इस इक्वेशन के जीरोस कितने होंगे 2 +2 और -2, ग्राफ से भी हमने पता लगा लिया और यहां से भी पता लगा लिया, दोनों वेरीफाई भी हो गए, क्लियर है। चलिए देखिए बेटा अब मान लीजिए मैं कोई ऐसा बना देता हूं ग्राफ, इसको टच कर रहा है, इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस 1 होंगे, एक ही जीरो होगा, रियल एंड रिपीटिंग रूट्स बोल लो या फिर आप जीरोस बोल लो, फिर इसके क्या होंगे रियल तो होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, क्लियर। मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे बना लिया, नो रियल रूट्स,
क्योंकि एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहीं कट ही नहीं कर रहा, ना ही टच कर रहा है, नो रियल रूट्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए ऐसा ग्राफ बना लिया हमने, अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर टच कर रहा है, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, पी क्यू आर। तो जीरोस कितने होंगे, 3 जीरोस आ गए, 3 जीरोस या फिर रूट्स। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ग्राफिकली हमने आपको एक एग्जांपल लेके बता दिया है। क्लियर है, डाउनवर्ड कब बनेगा, अपवर्ड कब बनेगा, ये भी हमने आपको बता दिया है। ठीक, कोई भी आपको इस तरीके का ग्राफ आ जाता है तो यू नो वेरी वेल नोन दैट कि भाई कितने रियल रूट्स होंगे, रिपीटिंग होंगे या नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या नहीं होंगे, और रूट्स रियल होंगे भी या नहीं होंगे, क्या पता इमेजिनरी रूट्स आए। क्लियर, चलिए कोई डाउट इसमें नहीं। अब देखिए, कोई भी इक्वेशन के अंदर हमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होते हैं या निकालने होते हैं, ठीक है ना, उसको वेरीफाई भी करना होता है, उसके बेसिस पे हम यहाँ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी है। क्लियर, अगर मैं इसे जीरोस निकालता हूँ, फैक्टर्स निकालता हूँ, तो क्या होंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 2 आना चाहिए। यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 1 आ गया, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 1 आ गया, x प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 1, ठीक है। जो भी वैल्यू आई है इसको मैंने 0 के इक्वल करा, x की वैल्यू क्या आ गई, -1, दूसरी बार भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और रिपीटिंग होंगे, ठीक है ना, रियल और रिपीटिंग रूट्स होंगे। क्लियर, अब देखिए सम ऑफ जीरोस की बात करता हूं, जीरोस हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ जीरोस कोएफिशिएंट्स के टर्म में क्या लिखते हैं, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे लिखते हैं, c/a। किसके टर्म में, कोएफिशिएंट्स के टर्म में। अगर मैं इस इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स की बात करता हूं तो a का कोएफिशिएंट क्या हो गया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a 1, b का 0, c का 1, ठीक है। कैसे आया, इसको मैंने जनरल इक्वेशन से इक्वेट कर दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इक्वेट कर दिया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के साथ। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितने आ गई, 1। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, -b/a, सो -2/1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, c की वैल्यू भी 1 और a की वैल्यू भी 1, तो इसकी वैल्यू आ गई -2, इसकी वैल्यू आ गई +1। नाउ वी मेक द इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर, सो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू 1, सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्लियर, अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, दोनों क्या है, सेम है। क्लियर, अब मैंने यहाँ लिखा था सम ऑफ द जीरोस, जीरोस कितने निकले, -1 और -1, निकाल दो बेटा यहाँ पे सम ऑफ द जीरो, -1 -2 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1 इनटू -1 कितना आ गया, +1। कंपैरिजन करो ना, सम ऑफ द जीरोस -b/a कोएफिशिएंट्स के टर्म में, और फैक्टर बना के मैंने जो जीरोस निकाले उसको ऐड कर दिया, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस, जीरोस कितने निकले हैं, x और x की दो वैल्यू निकली है ना, -1 और -1, रिपीटिंग है। क्लियर, तो सम ऑफ द जीरोस इस फॉर्म में निकाला और सम ऑफ द जीरोस कोएफिशिएंट के टर्म में निकाला, इक्वेशन सेम आ गई, सम ऑफ द जीरोस भी सेम आ गई। क्लियर, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये इक्वेशन दे रखी है, मुझे इसके जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के लिए क्या करूंगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया बच्चे, x प्लस 3 यहाँ से भी कॉमन आ गया।
दोनों इक्वेशंस के अंदर से x प्लस 3 कॉमन आ गया, बच गया x प्लस 2। 0 के इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू एक बार -3 आ जाएगी, एक बार x की वैल्यू -2 आएगी, ठीक है ना। तो ये जीरोस आ गए, ये अल्फा के इक्वल, ये बीटा के इक्वल। तो अब मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू -2, कितना आ गया, -1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू -2, रिजल्टेंट कितना आ गया, 6। तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। नाउ इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट, in terms of coefficient, कोएफिशिएंट की टर्म में सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल है बच्चे, -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, c/a। क्लियर। चलिए -b/a कंपैरिजन कर देता हूं इसको, किससे, इस वाले इक्वेशन से। तो a की वैल्यु कितनी आ जाएगी बच्चे, a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 5, और c की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो -b/a, -5/a, a की वैल्यू 1, वैल्यू कितनी आ गई -5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू c/a, 6/1, तो वैल्यू किसके इक्वल आ गई 6। चेक कर लो, सम ऑफ द जीरोस फैक्टर निकाल के ऐड करा, सम ऑफ द जीरोस -5, कोएफिशिएंट की टर्म में निकाला -5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फैक्टर निकाल के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करा 6 आया, कोएफिशिएंट की टर्म में करा 6 आया। क्लियर। इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ द जीरोस आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, तब हमें इक्वेशंस निकालनी होती है। इस तरह के सम भी हम कर सकते हैं। ये नोट किया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे आपको, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको ऑलरेडी गिवन है, या फिर जीरोस गिवन है। चलिए फाइंड द इक्वेशन when zeros are given। जीरोस जो है आपको गिवन है। पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, -1, ये जीरोस आपको गिवन है। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोस, that is equal to 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, माइनस इक्वेशंस निकालनी है। इक्वेशन ये होती है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 इंटू x, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस, ये हमारे पास इक्वेशन है। क्लियर। कोई डाउट नहीं। अब वैल्यू आपको दे रखी है -6, 7। क्लियर। So sum of the zero alpha plus beta 7 plus -6, that is equal to 7 minus 6 1, alpha into beta, alpha की वैल्यू कितनी है 7, बीटा की वैल्यू -6 which is equal to -40। Any doubt? No। x square minus sum of the zeros 1 into x, product of zeros -42, x square minus x minus 40, this is the equation। क्लियर। कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, फाइंड द इक्वेशन व्हेन सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर डायरेक्टली गिवन। क्लियर। उस तरीके से भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए अभी हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जितनी भी बात करी है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करी है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशंस आ रहे हैं तब सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। इसमें हमारे पास जीरोस जो हैं वो कितने होंगे, 3 होंगे, अल्फा बीटा और गामा।
देखो जितनी डिग्री होगी, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, जितनी पावर होगी, उतने ही उसके जीरोस होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूंगा, डिग्री 2 है तो रूट्स यानी जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। क्यूबिक इक्वेशन की बात करूंगा तो जीरोस मींस रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे। यहां लेट कर लेता हूं अल्फा बीटा गामा, वहां लेट कर लेते हैं अल्फा बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इनटू बीटा, बीटा इनटू गामा, गामा इनटू अल्फा, ये किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। इक्वेशन हम इस तरीके से बना सकते हैं, अगर कोई भी इक्वेशंस गिवन है हमें किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो कोएफिशिएंट्स की फॉर्म में हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कोई डाउट? चलिए मान लो किसी इक्वेशन में हिडन ट्रायल आपने मेथड पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, एक छोटा सा एग्जांपल से हम इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी किसी भी इक्वेशंस के अंदर अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो मैं क्या कहता हूं, x minus that value is the factor of that equation। नहीं समझे? x square minus 5x plus 5x plus 6 px। अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू पुट कर देता हूँ -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 into -2 plus 6, 4 minus 10 plus 6, तो 10 minus 10 कट गया, रिजल्टेंट क्या आ गया, 0। f of -2 क्या आ गया, 0। ठीक है, क्या पुट करा मैंने, x equal to -2, तो x equal to -2 is a factor of this equation, means f of -2 equal to 0। या फिर मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूँ, -2 के जगह +2 हो गया, x plus 2 is a factor of px। दोनों बातें फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए। फिर कुछ भी नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। 2.1 और 2.2 यहाँ पे खत्म हो जाती है। 2.3 के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।